दोस्तों, बहुत से मुस्लिम बहुल देशों में कपड़ा पहनने से लेकर वहाँ की रहन सहन, वेशभूषा, यहाँ तक कि वहाँ की स्कूली शिक्षा तक अनेक नियम कानून होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा भी देश है जहाँ पर मुस्लिम आबादी तो बहुत सबसे ज़्यादा रहती है, लेकिन यहाँ की सरकार ने यहाँ पर दाढ़ी रखना और हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। तो आइए इस देश के बारे में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मध्य एशिया में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश तजाकिस्तान के बारे में। दोस्तों, तजाकिस्तान में दाढ़ी रखना और महिलाओं को बुर्का पहनने पर वहाँ की सरकार ने सख्त नियम कानून बनाए हैं, या कहें तो एक तौर पर रोक ही लगाया है। इसका उद्देश्य वहाँ बढ़ते हुए धार्मिक कट्टरपंथ पर लगाम लगाने के लिए किया गया है। दोस्तों, तजाकिस्तान के लागू किए गए नए कानून के अनुसार यहाँ पर कोई भी नागरिक अपनी दाढ़ी नहीं बढ़ा सकता है, और यदि किसी ने ऐसा किया तो सार्वजनिक स्थानों पर उसकी दाढ़ी काट दी जाएगी और उसे जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। और साथ ही यहाँ महिलाओं के बुर्का पहनने पर भी रोक लगा दी गई है। यदि किसी महिलाओं ने ऐसा किया तो उस पर लगभग 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। तजाकिस्तान के राष्ट्रपति इमोमाली रहमोन का कहना है कि इन कानूनों का उद्देश्य धार्मिक कट्टरपंथ पर रोक लगाना है। उनका मानना है कि ऐसे ही कानून से इस्लामिक चरमपंथ को कम किया जा सकता है। हालांकि इससे पहले साल 2015 में भी यहाँ के राष्ट्रपति ने 18 साल से कम उम्र के युवाओं को मस्जिद जाने पर रोक लगा चुके थे। इनका कहना है कि इस्लामिक शिक्षा और पहनावा एक अनावश्यक काम है, इसीलिए वहाँ की सरकार ने हाल ही में महिलाओं के लिए एक नया ड्रेस कोड लागू करने जा रही है, जिसमें यहाँ की महिलाएं क्या पहनेंगी यह सरकार तय करेगी। यहाँ की महिलाओं को पश्चिमी कपड़े और हिजाब पहनने पर मनाही है। दोस्तों, मुस्लिम बहुल देश तजाकिस्तान ने कहा है कि वो अपने देश की मुस्लिम महिलाओं के लिए राष्ट्रीय पोशाक को अपडेट कर रही है, और अपडेट ड्रेस कोड को एक किताब में प्रकाशित किया जाएगा, जिससे वहाँ की महिलाएं ये बात आसानी से जान पाएंगी कि उन्हें अपने निजी और सार्वजनिक जगहों पर कैसे कपड़े पहनना है। तजाकिस्तान के सांस्कृतिक मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि हमारे देश का पहनावा राष्ट्रीय संस्कृति के प्रमुख तत्वों में से एक है, जो हमें हमारे पूर्वजों से मिला है, और सदियों से हम लोग इसकी सुंदरता बरकरार रखे हुए हैं। इनके मुताबिक कहा गया है कि नए ड्रेस कोड के जरिए यह बताया जाएगा कि महिलाओं को उम्र के हिसाब से कैसे कपड़े पहनने चाहिए, और उन्हें यह भी बताया जाएगा कि घर, थिएटर, सार्वजनिक स्थलों और अन्य समारोहों में उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। दोस्तों, अफ़गानिस्तान के साथ लंबी सीमा साझा करने वाले तजाकिस्तान की कुल आबादी में 90% मुसलमान है। इसके बावजूद वहाँ इस्लामिक कपड़े पहनने पर पाबंदी है। 1992 में से सत्ता में काबिज वहाँ के राष्ट्रपति इमोमाली रहमान ने इस्लामिक हिजाब पहनने को समाज के लिए एक समस्या बताया है। पिछले साल तजाकिस्तान ने हिजाब पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। संसद के दोनों सदनों में हिजाब समेत सभी विदेशी कपड़ों पर प्रतिबंध के लिए एक बिल पास किया गया था। तजाकिस्तान में अगर कोई हिजाब या विदेशी कपड़ा पहनता है तो उस पर 1 लाख से 3 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस कानून के तहत इस्लामिक त्योहारों जैसे कि ईद और नवरोज़ पर बच्चों को दी जाने वाली ईदी पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया। ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे त्योहारों पर भी कुछ रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, इस्लामिक अथवा मुस्लिम बहुल देशों में हिजाब पहनने पर जोर दिया जाता है, और कई देशों में हिजाब न पहनने के खिलाफ सख्त कानून भी है। लेकिन तजाकिस्तान ने मुस्लिम बहुल देशों को भी हिजाब पर प्रतिबंध लगा रखा है। इसकी वजह वहाँ के राष्ट्रपति रहमान की नीतियाँ बताई जाती है, जिनका उद्देश्य तजाकिस्तान की संस्कृति को बढ़ावा देना और सार्वजनिक जीवन में धार्मिक चीज़ों के दिखावे को नियंत्रित करना बताया जाता है। सत्ता में आने के साथ ही राष्ट्रपति रहमान ने ऐसी नीतियाँ अपनाई थी जो समय के साथ और मजबूत हुई हैं। रहमान सन 1992 में से देश के नेता और 1994 से राष्ट्रपति के रूप में काम कर रहे हैं। उनका 30 साल का शासन इस क्षेत्र में सबसे लंबे समय तक चलने वाला शासन है। अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उन्होंने अति धार्मिक राजनीतिक दलों के खिलाफत की थी।
रहमान तजाकिस्तान की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख हैं, जो 1994 में सत्ता में से हैं। तजाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षक मिशन के पूर्व प्रवक्ता और पत्रकार मासूमेह तोरफे ने 2015 में अल जजीरा में एक लेख लिखा था, जिसमें उन्होंने इस बात का विश्लेषण किया था कि तजाकिस्तान धार्मिक प्रतिबंधों को कड़ा क्यों करता जा रहा है। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति रहमान का इस्लामिक कपड़ों के खिलाफ सख्त रवैया सोवियत संघ के विघटन के बाद आम लोगों से बढ़ती धार्मिकता का नतीजा है। सोवियत संघ से अलग होने के बाद तजाकिस्तान में नई मस्जिदें बनाई गई, जिससे ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने लगे। महिलाओं और पुरुषों ने इस्लामिक शैली में कपड़े पहनना शुरू कर दिया। इसे देखते हुए वहाँ के राष्ट्रपति रहमान ने देशों में धार्मिक प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए थे। दोस्तों, अभी क्या पहनती हैं तजाकिस्तान की महिलाएं? उनका मुख्य पोशाक क्या है? दोस्तों, तजाकिस्तान की आधुनिक महिलाओं को वैसे कपड़े पहनने के लिए ही प्रोत्साहित किया जाता है जो पुराने समय में वहाँ की महिलाएं पहनती थी। तजाकिस्तान में महिलाओं के लिए पारंपरिक पोशाक में आमतौर पर रंग बिरंगी कढ़ाई वाली लंबी आस्तीन वाली पोशाकें शामिल होती हैं, जिन्हें ढीले ढाले पतलून के ऊपर पहना जाता है। वहाँ की महिलाओं को मिनी स्कर्ट, हिजाब, फ्लैट जूते, छोटी आस्तीन वाले कपड़े पहनने की रोक है। दोस्तों, आइए थोड़ा तजाकिस्तान देश के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, तजाकिस्तान मध्य एशिया में स्थित एक बहुत ही खूबसूरत देश है, जो चारों ओर से ज़मीन से घिरा है। यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था और उस देश के विघटन के बाद सन 1991 में एक स्वतंत्र देश बना। तजाकिस्तान की सीमाएं उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान तथा चीन के मध्य स्थित हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के उत्तरी इलाके से भी इसे केवल अफगानिस्तान के बदखास्त प्रांत का पतला सा वखान गलियारा ही अलग करता है। ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे शहर है और यहाँ की भाषा को ताजिक कहा जाता है, जो फारसी भाषा का एक मुख्य रूप माना जाता है। इस भाषा को सिरिलिक अक्षरों में लिखा जाता है, जिसमें रूसी तथा अन्य भाषाएं भी लिखी जाती हैं। दोस्तों, कैसी लगी जानकारी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।